ये कि कितनी बड़ी विडंबना है समाजवादी पार्टी की। सुनील सिंह ने कहा था कि जो मुसलमान औरतें हैं, मरी हुई औरतें, उनके कब्र से निकाल कर उनसे रेप करूंगा। उसी सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने अफसर आंखों पर बैठाया और टिकट दे रहे हैं। ऐसे लोग जो काम से रोजगार से लौट कर वापस घर जा रहे थे और जो प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे, उनको आप मार देते हैं। कोई नमाज पढ़ के जा रहा है, उसको आप मार देते हैं। अपराधी की क्या किया जाए, मतलब क्रिमिनल को की आरती उतारी जाए। जिनको अपराध और अपराधी पसंद होंगे वो सरकार की इस इनकाउंटर पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। क्या नाम है सर आपका? इफ्तिखार हुसैन। सर ये बताइए कि अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ से पर्चा भरने जा रहे हैं गोरखपुर से, क्या कहती है यहाँ के मुसलमान? बम्पर जीत होगी, मुसलमान खुल करके वोट देंगे उनको। अखिलेश तो नहीं देंगे भी? नहीं देंगे। कब दिया? कब जीती समाजवादी पार्टी गोरखपुर सदर और ग्रामीण से? बताइए, कभी जीती हो तो बताइए। गोरखपुर सदर 322 में कोई गुंजाइश नहीं है भाजपा के अलावा किसी की। जी हाँ। अखिलेश तो ठप्पा लगाते हैं कि मुसलमान सिर्फ हमारा ही है। अरे कैसे उनका है, कैसे उनका है आप बताइए। अगर उनका होता तो 2017 में 47 सीट पर सिमट क्यों गए आप बताएं। वो तो बोलते हैं हमने कब्रिस्तान बनाया, हम टोपी पहनते तो हमारे ही है। वो कब्रिस्तान लायक हैं और इस बार मुसलमान उनको ठीक से पहुंचा देगा सही जगह पे, चुनाव हरवा करके। जी हाँ। हाँ, वो बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बस बोरिया बिस्तर बांध ले, आप तैयारी करें। देखिए योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के तो देखिए पड़ोसी हैं, तो हमारा और उनका रिश्ता तो पड़ोसी होने का है। उस मंदिर से मुसलमानों का पीढ़ियों का संबंध है, आने जाने का संबंध है, खाने पीने का संबंध है, ठीक है ना। और रह गया सवाल योगी आदित्यनाथ जी को नुकसान पहुंचाने का, ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की एक मानी जानी मंदिर के महंत हैं और उनका किसी एक सांसद और विधायक से कोई तुलना नहीं की जा सकती। जी हाँ। तो अखिलेश से काहे तुलना नहीं करते, इतने बड़े नेता हैं वो। कहाँ तुलना होती है, कौन उनको सुनता है भाई, कौन उनको, योगी आदित्यनाथ जी के मुकाबले में कौन अखिलेश यादव को सुनता है। तब आप देखें जरा, ध्यान दीजिए आप, जब ये 12 में चीफ मिनिस्टर बने यूपी के अखिलेश यादव, तो इन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? ये विधान परिषद से आए थे। योगी आदित्यनाथ जी तो ताल ठोकने जा रहे हैं, पब्लिक से चुन करके आएंगे वो मार्च में। तो कितना बड़ा फर्क है। डरपोक नेता की एक छवि है अखिलेश की, और योगी आदित्यनाथ जी जनता के द्वारा चुन करके हमेशा आए। 5 बार लोकसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया गोरखपुर सीट का, और इस बार विधानसभा में वो, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के 2-4 विधायक इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी होंगे। आप डरपोक की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं अखिलेश डरपोक है, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी डरपोक है, अयोध्या से भाग के यहाँ चले आए। कैसा अयोध्या जी और कैसा मथुरा? अरे केवल चर्चा चली थी ना। आप एक बात देखिए कि उनका कद इतना बड़ा है इस प्रदेश और देश में कि पार्टी सोच रही थी कि उनको अयोध्या से लड़ाएं, कि मथुरा से लड़ाएं, कि गोरखपुर से लड़ाएं, या कहीं और से लड़ाएं। इनके बारे में समाजवादी पार्टी सोच सकती है क्या? कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और बेवकूफ़ बना के कोई किसी का वोट नहीं ले सकता। एक बात आप समझ लीजिए, हर आदमी टीवी देखता है, मोबाइल सबके हाथ में है, जागरूकता सबके साथ पास में है। ये कहना अखिलेश यादव का सरासर बचकाना बयान है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ हमको क्या कोई बनाएगा आप बताइए? 2 लाख मुसलमान यहाँ रहते हैं, मंदिर 50 मीटर की दूरी पर है, हमको क्यों कोई बेवकूफ़ बनाएगा? सड़क अच्छी है, बिजली बेहतरीन मिल रही है, पानी मिल रहा है, लोन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, LPG कनेक्शन मिल रहा है। मुसलमान पागल है क्या कहीं और जाएगा छोड़ करके? वो मंदिर की बात कर रहे हैं, आप मंदिर की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्या मंदिर बनाने से भोजन मिलेगा क्या गरीब? बात यहाँ मंदिर का भी मसला नहीं है, यहाँ मंदिर और मस्जिद का कोई मसला ही नहीं है। मुसलमान हमेशा ये कहते थे कि इस देश की संविधान, इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मान्य होगा। फैसला हुआ, कोई मुसलमान अपनी जगह से हिला भी नहीं, उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। जो फैसला हुआ उसने हंसी खुशी उसको स्वीकार कर लिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नसीम अख्तर है। अच्छा ये बताइए आप कि क्या युवा क्या सोचता है इस बार? सर युवा बस यही सोचता है कि अब की बार परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तन। क्योंकि बेरोजगारी देख ले आप कितनी चरम सीमा पे गई है। आप इन्फ्लेशन देख ले, आप इन्फ्लेशन देख ले कितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है। और जब इलेक्शन आया तो थोड़ा सा इन्होंने समझा कि अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जनता वो चीज़ भूली नहीं है। आप कितना परेशान किए युवाओं को, रोज़गार नहीं दिए आप। दूसरी चीज़, आप इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। आप गैस सिलेंडर देख ले, जब आपकी सरकार नहीं थी 300 का सिलेंडर था, फिर आप देख लिए 1,000 के पास चला गया। आप पेट्रोलियम देख ले, आप पेट्रोल को देख ले, चाहे डीजल हो, केरोसिन हो, कोई भी चीज़ हो, आप 3 गुना रेट बढ़ा दे रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में देखें आप रेट बिल्कुल कच्चे तेल का रेट गिर चुका है। ये बताइए परिवर्तन आएगा, एक मिनट आप बोले परिवर्तन आएगा, तो किसकी सरकार ला रहे हैं आप इस बार? एक्चुअली यूथ ने एक मन बना लिया कि
अखिलेश यादव की इस बार जिताना है, क्योंकि ये यूथ नहीं, मेरा परसेप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने जब मैं इंजीनियरिंग करता हूँ बीटेक से, वहाँ भी मीडिया चैनल आए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे सर्वे में यही आया कि अखिलेश यादव को जिता रहे हैं और परिवर्तन करना है। और दूसरी चीज़ सर्वे में भी आया, बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी और अखिलेश सरकार की बात करें तो अखिलेश सरकार खाली 1 लाख नौकरी दिए थे। सर नौकरी कहाँ सर, 1 करोड़ की नौकरी की बात की, कहाँ है नौकरी इनकी? 4.5 लाख सर महंगा सर, इनके बयान सुन ले आप, इनके भाषण सुन ले सर, इनकी आप भाषण में इसकी बात ही नहीं होती, महंगाई की बात ही नहीं होती, भाषण में इनकी एम्प्लॉयमेंट की बात की है तो होती ही नहीं है। बस ऐसे ही अब समझ रहे कि ऐसे थोड़ी सी पॉलिश कर देंगे चुनाव के इलेक्शन के टाइम में तो सब हो जाएगा। तो सर जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। और सर बात ये कम्युनिटी की नहीं है, मस्जिद मंदिर की नहीं है, हर एक जो भारत के नागरिक है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं परिवर्तन करने के लिए, और सबका सर एक ही मूड है। सर मैंने भी बहुत इधर और कई जगह मैं घुमा हूँ और सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तो सबने मूड बना लिया है कि चेंज करना है, अब की बार चेंज करना है सरकार को, बोल रहे हैं। देखिए, इनको कहीं से कोई गलत फीडिंग हुई है, इनकी जानकारी में ठीक से पूरी नहीं है बात। ये नौयुवक हैं, इनको रोजगार हो सकता है अभी ना मिल पाया हो। 4.5 लाख नौजवानों को इस सरकार ने 5 साल में रोजगार दिया। नंबर 1, उसकी इन्होंने चर्चा नहीं की। दूसरी बात कि सरकार ने किसी के भी नाम के आधार पे, किसी की जाति के आधार पे, किसी के मजहब के आधार पे कोई भेदभाव किया, जरा इनसे आप पूछिए। इस बात का भी इनसे जवाब ले लीजिए कि सरकार ने यूपी की या सेंट्रल की, मुसलमान हो या किसी भी बिरादरी का आदमी हो, उसके धर्म के आधार पे, उसके नाम के कारण क्या उसकी किसी योजना से उसको वंचित किया है क्या? पूछिए, बताइए, जातिवाद हुआ है क्या? कचेरा देखिए नौकरी दी जा रही है क्या? सर देखिए, कम्युनिज्म से हमारा देखिए सर, हम इंडियन सिटीजन हैं और संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। कम्युनिटी और कम्युनिज्म एक अलग चीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप हम चीज़ तो इस परसेप्शन से नहीं देखते, लेकिन गवर्नमेंट ने, चूँकि आप देख ले, जब प्रोटेस्ट हुआ था सीए का रैली देख ले आप, या फिर इनकाउंटर देख ले, 37% मुसलमानों को इनकाउंटर करते हैं आप यूपी में। और आप सीए एनआरसी में आप देख लें, आप कितने बेगुनाह लोगों को आप फायर कर दिए, और ऐसे लोग जो काम से, रोज़गार से लौट कर वापस घर जा रहे थे, और जो प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे उनको आप मार देते हैं। कोई नमाज़ पढ़ के जा रहा है उसको आप मार देते हैं। अखिलेश भी यही बोलते हैं कि भैया कि योगी जी खाली ठोकों की राजनीति करते हैं, सबको ठोकते रहते हैं मुसलमान ढूंढ के। देखिए, जिनको अपराध और अपराधी पसंद होंगे वो सरकार की इस इनकाउंटर पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। अपराधी की क्या किया जाए, मतलब क्रिमिनल को की आरती उतारी जाए? भाई साहब बोल रहे खाली बस मुसलमान देख के ठोका जा रहा है। कितने परसेंट इन्होंने बताया है? कितने परसेंट बताया इन्होंने? 37%। और 63 कौन है? पूछिए, बताइए भैया। सर पॉपुलेशन, आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 37% तो नहीं है, या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 37% आप क्रिमिनल को इनकाउंटर कर रहे हैं। हम कोई डिबेट में उस चीज़ को नहीं लेना चाहते, वो एक बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। फिर मुसलमान हो या हिंदू, इनकाउंटर पुलिस ने सबका किया, कम किया, ज़्यादा किया, ये एक अलग विषय है। विकास दुबे कौन था? अब मैं आ रहा हूँ उसी पे। विकास, 3 ही नाम आते हैं मुसलमानों की निगाह में, आजम, अखिलेश और मुख्तार। इनको मैं बता दूं, धनंजय सिंह, विजय मिश्रा, बद्दन सिंह, विकास दुबे, अनेकों ऐसे नाम हैं जो गैर मुस्लिमों के नाम हैं, जिनके ऊपर सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की, जिनका काउंटर भी हुआ। और पुलिस को कानून और गोली इसीलिए दी गई है कि जब कोई अपराधी, दुर्दांत व्यक्ति किसी शरीफ आदमी के ऊपर हमलावर हो, उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहे, कोई हिस्ट्री सीटर हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बेरोजगारी एक अलग विषय था आपका, वहाँ से जब आपको समझ में नहीं आया तो आपने इनकाउंटर का सहारा लिया, और जब इनकाउंटर का सहारा भी समझ में नहीं आया क्लियर परसेंटेज, तो अब आपने अपना ट्रैक बदल दिया और दूसरे मुद्दे पे आ गए। देखिए, समस्या अगर है तो उस पर बात करना भी चाहिए और बात होनी भी चाहिए, लेकिन सरकार का आकलन जब भी हो तो गुण दोष के आधार पे होना चाहिए। सरकार ने ना सारे काम खराब किए होंगे, ना सारे काम अच्छे किए होंगे। किसी को व्यक्तिगत कोई नुकसान हुआ हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन लार्जर प्रॉस्पेक्टस में, बृहद रूप में जब देखा जाएगा समाज के भले के लिए, तो सरकार ने अच्छा किया है। जी।
आपसे पूछना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी एक सुनील सिंह नाम के व्यक्ति को टिकट दिया है जिससे मतलब कई अपराध जुड़े हुए हैं, जो मुसलमानों को कहा है कि मुसलमानी जो कब्र में महिला है उनका निकाल के रेप किया जाए। सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है समाजवादी पार्टी की कि सुनील सिंह ने कहा था कि जो मुसलमान औरतें हैं मरी हुई औरतें उनके कब्र से निकाल कर उनसे रेप करूंगा। उसी सुनील सिंह को समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने अफसर आंखों पर बैठाया और टिकट दे रहे हैं। अब सोचिए वो मुसलमान की हिफायती हैं, वो अखिलेश मुसलमान की हिफायती हैं। किस मुँह से कहते मुसलमानों को वोट हमको चाहिए, मुसलमान हमको 20% वोट देगा। मुस्लिम समाज जान चुका है, जाग चुका है कि जानते हैं कि अखिलेश कहते हैं कुछ और करते कुछ है। वो अखिलेश ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के। मुसलमान इस बार भाजपा के साथ है और इस बार 95% मुसलमान भाजपा को वोट देंगे। और 10 मार्च को देखिए भारी बहुमत से महाराज जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। अखिलेश का स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं नाम लेवा नहीं रहेगा। और अखिलेश यादव के घर में खुद देखिए उनकी बहू में खुद भाजपा में जा रही हैं। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? अपर्णा यादव की बात कर रहे हैं क्या? अपर्णा यादव की बात कर रहा हूँ। अपना घर जो नहीं संभाल रहा कैसे पूरा प्रदेश संभाल पाएगा? आपको यकीन है? हिंदुस्तान में कोई भी क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल ही मान लेते हैं आप, कांग्रेस को छोड़ करके कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसने कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेकर सरकार ना चलाई हो। कहिए तो मैं आपको गिनाऊं? नीतीश कुमार, ठीक, मुलायम सिंह यादव 3 से 7 तक, मायावती 4 बार। किसको मैं बताऊं कि कौन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बगैर आज तक? विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 91 तक, चंद्रशेखर 91 में 4 महीने, नरसिम्हा राव 91 से 96 तक, 96 से 98 तक अटल जी की सरकार रही, 1 वोट से गिराई गई। 98 से 99 के बीच में, 99 से 4 तक फिर अटल जी 24 दलों को लेकर के केंद्र में पहली ऐसी सरकार उन्होंने चलाई जो गैर कांग्रेसी सरकार गठबंधन की, जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। मैं इनको बताऊं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, जितने भी उस वक्त के कथित तौर पे सेकुलर दल थे, चाहे वो 4 सीट रही हो, 2 रही हो, 1 भी रही हो, सैफुद्दीन सोच की कश्मीर में, वो भी बीजेपी के साथ, अटल जी के साथ सरकार में, एनडीए में शामिल थी। जब इंडिया साइनिंग की बात कही गई थी, उस सरकार ने बहुत काम किया था। 2004 में सरकार नहीं लौट पाई, लेकिन आप देखें पूरे देश में 15,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे वो अटल जी की देन है। मोबाइल जो जेब में हम सब के आज मौजूद है, वो क्रांति अटल जी लाए थे। कंप्यूटर अटल जी लाए थे। एक बहुत बड़ा उनकी सोच थी देश को आगे ले जाने की। तो जब देश के आप उस फायदे को देख करके सोचेंगे प्रदेश के, तो थोड़ा आप ऊपर उठ करके विचार करेंगे। हम कह रहे हैं हो सकता है कि सरकार में हमारे 10 काम में 2 काम ना हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सरकार और सत्ता किसी ऐसे आदमी को सौंप दें जो ले जा करके अपने घर में उसको भर ले और पूरे प्रदेश को नर्क में ढकेल दे। आप बोल रहे हैं दलितों की बात कर रहे हैं, तो उनके जो सपा से एक नेता हैं जो भाग के आए हुए हैं, जिनको रावण नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर रावण, वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। देखिए, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और सामान्य, अगर आप जातिवार चर्चा कर लें तो मैं आपको जातिवार ही आंकड़ा दे दूंगा। देखिए, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो दुनिया के माने जाने नेता हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। नंबर 1, उनसे बड़ा कद नहीं ना है किसी का आज की तारीख में इस देश में, ठीक। मुसलमानों का सवाल अगर आप कर लें तो मुसलमानों का जब मामला आया उत्तर प्रदेश में 17 में गवर्नमेंट बनाने के वक्त, तो ये हुआ कि कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। तो महाराज ने कहा कि एक मुसलमान हमारे मंत्रिमंडल में होना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक मुसलमान को मंत्रिमंडल में होना है। मोदी जी ने कहा कि योगी मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को होना है। मोहसिन रजा साहब को लाए, MLC बनाया, आज की तारीख में वो मंत्री हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम दलितों पे। दलितों के लिए जितनी भी रिजर्व सीटें हैं, सुरक्षित सीटें, उसमें 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। क्यों हैं? दलितों ने वोट दिया तब तो हैं। पिछड़ों में 57% से ज़्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं। अभी 107 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है परसों बीजेपी की, उसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, फिर अनुसूचित हैं, फिर उसके बाद महिलाएं हैं। अब मुसलमानों का भी नंबर है, जो लिस्ट आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसमें मुसलमान उम्मीदवार भी आ रहे हैं। तो अगर चिंता करती है किसी की तो बीजेपी करती है। ये लोग सिर्फ एक हवा बना करके एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि 3-4 आ गए तो यही सारे हो गए बैकवर्ड और बाकी सब उड़ गए हवा में। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। सर, ये बताइए कि ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि बस मुसलमानों को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खाली उपयोग करती है चुनाव के लिए। नहीं,
वैसे ही कहाँ यहाँ वोट पाएंगे। वो आप एक नेता है, मुसलमानों को नेता मानते हैं अपने आप को? नहीं, यहाँ बस वही आते हैं बरसाती मेंढक की तरह उभराते हैं। जैसे बरसात आता है तो मेंढक उभराते हैं, तो इसे वो भी उभरा जाते हैं। तो मुसलमान क्या करने वाला है इस बार? मुसलमान योगी आदित्यनाथ को जो है वोट दे रहे हैं। जी, क्या बोल रहे हैं? मतलब योगी आदित्यनाथ को वोट दे रहे हैं। हाँ, भाजपा भाजपा को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या क्या बोल रहे हैं आप? भाजपा ने जो विकास किया है इस गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में, वो किसी की सरकार में नहीं हुआ इतना विकास। अखिलेश बोल रहे हैं कि कमौत हमें ही की है, खाली बस योगी आदित्यनाथ फीता काट रहे हैं। सब झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, सिर्फ लोगों को धोखा देते आए हैं।